काशी की पावन धरती, जहां गंगा की निर्मल धारा हर पल भक्ति का संदेश सुनाती थी और मंदिरों से उठती घंटियों की ध्वनि वातावरण को दिव्यता से भर देती थी। उसी काशी की एक साधारण सी बस्ती में अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर विराजमान थे महान संत गुरु रविदास। उनके हाथों में चमड़े का एक घिसा हुआ टुकड़ा था, पास में सुई और धागा रखा था और उनकी जुबान पर प्रभु का मधुर स्मरण निरंतर बह रहा था। उनके चेहरे पर ऐसी अद्भुत शांति थी जिसे पाने के लिए बड़े बड़े राजा और धनवान भी तरसते थे। वे दिन भर लोगों के टूटे फूटे जूते ठीक करते, फटे चप्पलों को जोड़ते, लेकिन उनका मन संसार में नहीं बल्कि परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता था। उसी समय काशी में उत्तर दिशा के पर्वतों से एक प्रसिद्ध तपस्वी पहुंचे। उनका नाम था योगी तेजस्वानंद। कहा जाता था कि उन्होंने वर्षों तक कठिन साधना की थी। तप, योग और कठोर व्रतों के बल पर उन्होंने कई रहस्यमयी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। उनके पास एक अद्भुत रत्न था जिसे वे दिव्य शिला कहते थे। उनका दावा था कि उस रत्न में ऐसी शक्ति है कि वह अंधेरे में सूर्य जैसा प्रकाश फैला सकता है और लोहे को स्पर्श करते ही सोने में बदल देता है। योगी तेजस्वानंद का उद्देश्य केवल तीर्थ यात्रा नहीं था। वे काशी आकर सबको यह दिखाना चाहते थे कि उनसे बड़ा साधक और कोई नहीं। काशी के अनेक विद्वान, पंडित और साधु उनके चमत्कार देखकर प्रभावित हो गए। लेकिन जब उन्होंने नगर वासियों से पूछा कि इस नगरी का सबसे बड़ा संत कौन है, तो अधिकांश लोगों ने एक ही नाम लिया, गुरु रविदास। यह सुनते ही योगी के मन में अहंकार की आग भड़क उठी। उन्होंने सोचा, एक साधारण मोची जो दिन भर चमड़े के बीच बैठा रहता है, वह मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। अभिमान से भरे तेजस्वानंद तुरंत रविदास जी की कुटिया की ओर बढ़ चले। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संत रविदास बड़ी तन्मयता से एक गरीब यात्री के पुराने जूते को सी रहे थे। उनके पास पानी से भरा मिट्टी का पात्र रखा था जिसमें चमड़ा नरम किया जाता था। योगी ने उपहास भरे स्वर में कहा, क्या यही तुम्हारी साधना है? चमड़े और जूतों के बीच बैठकर तुम स्वयं को संत कहलाते हो? मैंने सुना है लोग तुम्हें बड़ा भक्त मानते हैं। आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा चमत्कार है? रविदास जी ने धीरे से सिर उठाया। उनके चेहरे पर तनिक भी क्रोध नहीं था, केवल विनम्र मुस्कान थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वागत है महाराज। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इस छोटी सी कुटिया में आए। मैं कोई ज्ञानी या सिद्ध पुरुष नहीं हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि किसी के पैरों से कांटे हटाना भी प्रभु की सेवा है। यही मेरा धर्म है और इसी सेवा में मुझे ईश्वर के दर्शन होते हैं। योगी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोले, सेवा और जूते सिलने से परमात्मा नहीं मिलते। ईश्वर को पाने के लिए कठोर तप करना पड़ता है, शरीर को कष्ट देना पड़ता है। देखो मेरी शक्ति। इतना कहकर उन्होंने अपनी झोली से वह चमकता हुआ रत्न निकाला। क्षण भर में वहां तेज प्रकाश फैल गया। आसपास खड़े लोग आश्चर्यचकित रह गए। योगी ने गर्व से कहा, यह मेरी वर्षों की तपस्या का परिणाम है। इस दिव्य रत्न के सामने साधारण लोग तो क्या, बड़े बड़े राजाओं का वैभव भी फीका पड़ जाता है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई अद्भुत प्रमाण है? संत रविदास शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने उस चमकते रत्न की ओर देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी सुई और धागे को देखते हुए बोले, महाराज, आपके लिए यह रत्न अनमोल होगा, लेकिन मेरे लिए किसी थके हुए इंसान के पैरों को आराम देना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। मुझे सोना बनाने की इच्छा नहीं, मैं तो केवल इंसानियत को जोड़ने का प्रयास करता हूं। काशी की पवित्र गलियों में उस दिन लोगों की भीड़ अब भी संत के आसपास खड़ी थी। तभी अचानक भीड़ के पीछे से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। एक छोटी अनाथ बालिका रोती हुई वहां तक पहुंची। उसके तन पर पुराने और मैले वस्त्र थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसके पैरों में घिसी हुई चमड़े की टूटी चप्पलें थीं। एक चप्पल बीच रास्ते में फट चुकी थी, इसलिए नंगे पैर चलने से उसके तलवों में कई कांटे छुप गए थे और रक्त टपक रहा था। बाबा, बच्ची ने कांपती आवाज में कहा, मेरी चप्पल टूट गई है। रास्ता पत्थरों और कांटों से भरा है। बहुत पीड़ा हो रही है। क्या आप इसे ठीक कर देंगे? लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत रविदास जी ने जैसे ही उस मासूम को देखा, उनकी आंखों में दया भर आई। उन्होंने तुरंत उसे अपने पास बैठाया। योगी और उसकी अद्भुत मणि की ओर उन्होंने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीरे से कठौती का जल लिया और बच्ची के घायल पैरों को साफ करने लगे। बहुत सावधानी से कांटे निकाले और कपड़े की पट्टी बांधी। यह दृश्य देखकर अहंकारनाथ क्रोध से भर उठा। रविदास,
तुम मेरी सिद्धि का अपमान कर रहे हो। मेरी दिव्य शक्ति को छोड़कर तुम इस गरीब लड़की के मैले पैरों में लगे हुए हो। संत रविदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपकी मणि तो स्वयं चमक सकती है, उसे मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस बालिका की पीड़ा मुझे मेरे प्रभु की पीड़ा प्रतीत होती है। यदि इसके आंसू न रोकूं तो मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। इतना कहकर वे टूट चुकी चप्पल को अपने हाथों में लेकर उसे जोड़ने लगे। पर वह केवल चमड़ा सीने का कार्य नहीं था, उनके हर टांके में ममता, सेवा और प्रभु प्रेम समाया हुआ था। वे मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि इस बच्ची के जीवन के सारे कांटे दूर हो जाएं। उनकी आंखों से गिरते प्रेम के आंसू उस पुरानी चप्पल पर पड़ रहे थे। कुछ ही देर में फटी हुई चप्पल इतनी सुंदर और मजबूत बन गई मानो बिल्कुल नई हो। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, लो बेटी, अब आराम से चलना, अब ये रास्ते तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। जैसे ही बच्ची ने चप्पल पहनकर कदम आगे बढ़ाया, उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति फैल गई। उसी क्षण वहां उपस्थित लोगों ने एक अलौकिक दृश्य देखा। वह साधारण सी चप्पल हल्के सुनहरे प्रकाश से दमकने लगी। उसकी चमक तेज और चुभने वाली नहीं थी, बल्कि चंद्रमा की चांदनी जैसी शीतल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां प्रेम, दया और ईश्वर की कृपा उतर आई हो। भीड़ आश्चर्य में डूब गई। जिस चमड़े को लोग तुच्छ समझते थे, वही संत की करुणा से दिव्यता का प्रतीक बन चुका था। उधर अहंकारनाथ की चमकती मणि का प्रकाश धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कुछ ही पलों में वह काली पड़ गई और उसमें से गंदला पानी रिसने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका अहंकार स्वयं टूटकर बिखर रहा हो। योगी यह देखकर कांप उठा। उसका गर्व मिट्टी में मिल चुका था। वह संत रविदास के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने वर्षों तक केवल शक्ति और चमत्कार के पीछे जीवन बिताया, लेकिन आपने एक दुखी बच्ची की सहायता करके सच्चे धर्म का मार्ग दिखा दिया। आज समझ आया कि असली तपस्या प्रेम और सेवा में है। संत रविदास ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया और बोले, योगी, परमात्मा चमत्कारों में नहीं बल्कि दया से भरे हृदय में निवास करता है। जिसने मन का अहंकार मिटा लिया, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट पहुंचता है। केवल बाहरी साधना पर्याप्त नहीं, मन की पवित्रता सबसे बड़ी सिद्धि है। वह छोटी बालिका कोई साधारण बच्ची नहीं थी, बल्कि स्वयं प्रभु की करुणा का स्वरूप थी। उसकी सहायता करना ही सबसे महान उपासना थी। संत रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, जिस मन में दया बसती है और जो हृदय दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वहीं ईश्वर का सच्चा निवास होता है। यदि विचार निर्मल हों तो साधारण जल भी पवित्र गंगा के समान हो जाता है। इन शब्दों ने अहंकारनाथ के अंतर्मन को झकझोर दिया। उनके भीतर वर्षों से जमा अभिमान का अंधेरा मिटने लगा। उन्होंने हिमालय लौटकर केवल कठोर तप करने का विचार छोड़ दिया और लोगों की सेवा, प्रेम और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अब आइए समझते हैं कि यह प्रेरणादायक कथा हमें क्या संदेश देती है। हालांकि यह कहानी कल्पना पर आधारित है, लेकिन इसके भीतर छिपी सीख जीवन को बदल देने वाली है। सबसे पहली शिक्षा यह मिलती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ या बाहरी आडंबरों में नहीं है। किसी भूखे को भोजन कराना, दुखी व्यक्ति का सहारा बनना और बिना स्वार्थ दूसरों की सहायता करना ही ईश्वर की वास्तविक आराधना है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अहंकारनाथ के पास योग बल और सिद्धियां थीं, लेकिन उनका अभिमान उन्हें सत्य से दूर ले गया। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के मैं को नहीं छोड़ता, तब तक उसे आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होती। यह कथा यह भी सिखाती है कि बाहरी चमत्कारों से अधिक मूल्यवान मन का परिवर्तन है। लोगों को प्रभावित करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करना आध्यात्मिकता नहीं कहलाता। असली चमत्कार तब होता है जब इंसान अपने भीतर के क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार को समाप्त कर देता है और उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। एक और गहरी सीख हमें कर्म के महत्व की मिलती है। संत रविदास जी अपने साधारण कार्य को भी प्रभु सेवा मानते थे। इससे समझ आता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। यदि इंसान अपने कार्य को ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से करे, तो वही उसके लिए पूजा बन जाता है। इस कथा का सबसे प्रसिद्ध संदेश यही है, मन पवित्र हो तो हर स्थान तीर्थ बन जाता है। यदि इंसान के विचार अच्छे हों और उसका व्यवहार निष्कपट हो, तो उसे ईश्वर को खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा उसके अपने हृदय में ही निवास करने लगता है। दोस्तों,
इस प्रकार की प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं यदि आपको पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर समर्थन दें। यहाँ आपको संतों के जीवन, भक्ति, मानवता और प्रेरणादायक प्रसंगों से जुड़ी नई नई कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी।